सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुरबानी हमें क्या बताती है, राम और रावण के बारे में क्या कुछ हमें गुरबानी से पता चलता है। तो इसमें 3 जगह जो रेफरेंसेस मुझे मिले हैं अभी फ़िलहाल वो ये हैं कि अंग 745 पर गुरु तेग बहादुर जी की बाणी है ये, राम गयो रावण गयो जाको बहो परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार। मतलब कि बाबा जी ने बताया है कि राम और रावण दोनों चले गए, जिनके इतने बड़े बड़े परिवार थे। हम अपने इतने छोटे से परिवारों को लेकर इतने पोजेसिव होते हैं कि हमारा तो ये परिवार है और जैसे कि हमेशा हमें यहाँ रहना है। तो बाबा जी बताते हैं कि राम और रावण जिनके इतने बड़े बड़े परिवार थे वो भी चले गए। कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। जैसे संसार एक सपना है उसी की तरह इसको लेना चाहिए, क्योंकि एक सपने की तरह, जैसे सपना रात होती है तो ख़त्म हो जाता है, उसी तरह एक टाइम के साथ ये संसार का भी जितना हमें सीन दिख रहा है, जितने नज़ारे दिख रहे हैं, वो सब एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। तो बाबा जी हमें राम और रावण के कॉन्टेक्स्ट में सीखने को बोलते हैं कि उनकी जीवनी से सीखो। उन्होंने किसी को जलाने के लिए, रावण को जलाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि रावण से भी सीखो। और क्या क्या हम सीख सकते हैं, ये और बाणी में भी उदाहरण है। जो भगत नामदेव की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 692 पर, इसमें भगत नाम जी ने बोला है, सरब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई, कहाँ भयो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई। तो जो लंका थी वो सारी सोने की थी। सरब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई, रावण उसका अधिकारी था, मतलब कि पूरी लंका उसके कंट्रोल में थी और उसके दर पर हाथी बंधे होते थे। इतना बड़ा दर था, उस लंका का जो दरवाज़ा था वो इतना बड़ा था कि वहाँ पे हाथियों की एंट्री की भी जगह थी, इतने बड़े दरवाजे थे। कहाँ भयो धर बांधे हाथी खिन में भई पराई, एक खिन में, एक निमिक में वो उसके लिए पराया हो गया, क्योंकि जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, जैसे ही राम जी ने उसको मारा, वैसे ही वो सब कुछ उसके लिए पराया हो गया। तो इतना बड़ा जो उसने संग्रह किया था, जब वो उसका नहीं रह पाया, तो क्या तुमने जो ये छोटे छोटे संग्रह किए हैं वो तुम्हारे रह पाएंगे? ये बाबा जी हमें बोल रहे हैं सीखने के लिए। और ये भगत नामदेव जी की बाणी है, क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में सारे भक्तों की भी बाणी है। तो बाबा जी ने, उन भक्तों ने भी हमें ये सीखने को बोला है कि रावण से सीखो कि उसका इतना बड़ा सोने का महल जब नहीं रह पाया, तो क्या जैसे उसकी प्राण छूटे तो वो भी उसके लिए पराया हो गया। तो जैसे ही किसी के भी प्राण छूटते हैं तो जो भी उसने अपने कंट्रोल में, अपने संग्रह किया होता है, वो सब छूट जाता है। फिर उसके बाद भगत कबीर जी की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 754 पर। इसमें वो भगत कबीर जी बताते हैं, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तह रावण घर खबर न पाई। मतलब कि लंका सा कोट, इतना बड़ा जो महल था लंका का, और आसपास एक खाई थी जो कि समुद्र से उसने खाई बनाई हुई थी, ताकि कोई भी उस तक, कोई दुश्मन उस तक आसानी से ना पहुंच पाए। तो लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण घर खबर न पाई। उस रावण के घर की आज कोई खबर नहीं है, ना तो रावण है और ना ही उसका घर है जो उसने इतने तप से बनाया था। क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। तुम क्या मांगते हो, कुछ भी स्थिर नहीं रहने वाला। ये रावण से सीखो कि तुम्हारे देखते देखते, देखत नैन चलियो जग जाई, देखते देखते नैन के सामने, मतलब आंखों के सामने, ये जग जाता जाएगा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तेह रावण घर दिया न बाती। रावण के 1 लाख पूत, मतलब 1 लाख बच्चे, बेटे थे, और 1.25 लाख नाती थे, जो ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स कह लें, नाती, उनको नाती कहते हैं। तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। ऐसे रावण के घर ना तो आज दिया है और ना बाती है, जिसकी इतनी बड़ी फैमिली थी। चंद सूरज जाके तपत रसोई, बेसंतर जाके कपड़े धोई। तो कबीर जी बताते हैं कि चंद और सूरज उसके रसोइये थे,
और बेसंतर जो नदी का नाम है वो उसके कपड़े धोती थी। मतलब उसका तप इतना ज़्यादा था कि ये सारे भी उसके आगे सिर झुकाते थे, पर अहंकारवश होकर उसका सारा ये किया हुआ सब एक खिन में मिट्टी में मिल गया। तो हमें ये क्या बताती है गुरबानी कि हम अगर कुछ भी कितना भी तप करके अपने पास पावर, अपने पास चीज़ें इकट्ठी कर ले, लेकिन अगर अहंकार आ गया तो वो एक निमक में विनाश हो जाएगा। ये हमें रावण से सीखना है। गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रहे न कथूँ जाई, कहत कबीर सुनोरे लोई, राम नाम बिन मुकत न हुई। तो ये कबीर जी जो हैं, अपनी लोई उनकी वाइफ का नाम था, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है ये वर्ड। और लोगों के लिए लोई मतलब लोगों को बता रहे हैं कि राम नाम के बिना कुछ स्थिर नहीं रहता, लेकिन राम नाम भी वहाँ टिकता है जब हृदय ह्यूमिलिटी से भरा होता है, नम्रता से भरा होता है। नहीं तो जितना भी तप करके हम चीज़ें संग्रह कर लें, एक दिन वो सब चीज़ें जो हैं, अगर अहंकार आ गया तो एक सेकंड में विनाश हो जाएंगी। और ये हमें आज के दिन, आज दशहरा का दिन है, तो हमें रावण को जलाने नहीं जाना है। हमें जो कुर्बानी सिखाती है, और अगर कहीं रावण को जलाना ही है तो अपने सबके मन के अंदर राम का भी अंश है और रावण का भी अंश है। जब अहंकार आता है तो हम रावण जैसे बन जाते हैं, और जब नम्रता आती है तो हम राम जैसे बन जाते हैं। तो हमें अपने अंदर के रावण को जलाना है। हम सब सिख हैं, तो गुरबानी हमें सीखने को कहती है कि हमें रावण से भी सीखना है, और अपने जीवन के एंड मोमेंट तक सीखना है, आखिरी दम तक हमें सीखना है, तभी हम असली सिख बन सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।